जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, प्रेरक, अनौपचारिक शिक्षा सेवक, अडल्ट एजुकेशन, विद्यालय चलो केंद्र, बिजली मीटर रीडर और ग्राम रक्षा दल, वंचित टोला सेवक, बाल दीदी, महिला उद्दीपिका, जितने भी बिहार सरकार में या उत्तर प्रदेश सरकार में, झारखंड सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में जितने भी क्षतिग्रस्त कर्मचारी हैं, क्षतिग्रस्त संविदा कर्मी हैं, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज आपने सुना होगा कि मैं उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया हूं, झारखंड का भी नाम लिया हूं, मध्य प्रदेश का भी नाम लिया हूं, बिहार का तो नाम लिया ही हूं। है क्या कि वीडियो इतना वायरल हुआ है कि उत्तर प्रदेश से भी कमेंट आया है, झारखंड से भी व्हाट्सएप आया है और मध्य प्रदेश से भी आया है। वह लोग बहुत खुशी प्रसन्न कर रहे हैं कि कम से कम आप क्षतिग्रस्त कर्मचारियों का तो आवाज उठा रहे हैं। मैं बोला कि यह चैनल आपके समर्थन में, संवैधानिक तौर पर, आपके सपोर्ट में, आपके पक्ष में संवैधानिक तौर पर हमेशा निरंतर आवाज उठाता रहूंगा। इसलिए दोस्तों, आपका भी कर्तव्य है कि इस राइन फैमिली चैनल को जो भाई बहनें सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके सपोर्ट की बात करता है और आपके पक्ष की बात करता है। जिसका कोई नहीं आवाज उठाने वाला है, वह राइन फैमिली चैनल निरंतर आवाज उठाता है ताकि सरकार तक ये पहुंच जाए और आप सभी का समायोजन हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया भी सरकार का चौथा स्तंभ है। व्यक्ति का मिजाज डाइवर्ट कर सकता है, सरकार गिर सकता है, सरकार टूट सकता है, सरकार बिखर सकता है। इसलिए दोस्तों, निरंतर आप के पक्ष में आवाज देते हैं, इसलिए आपका भी कर्तव्य है, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्टेटस पर डालिए और फेसबुक में लगाइए। दोस्तों, आप घबराएं नहीं, मैं निरंतर आपका आवाज उठाता रहता हूं दोस्तों। और खासकर जो लोग कमेंट भी करते हैं, अपना हाल, बेबसी का हाल इस कमेंट में जो देते हैं, तो सरकार को ध्यान आकृष्ट करते हुए, बिहार सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या झारखंड सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं संवैधानिक तौर पर समायोजन करने के लिए कहता हूं। क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है दोस्तों। तो मैं चर्चा करूंगा ही कि सरकार से मैं कहना चाहता हूं, सभी सरकार से कहना चाहता हूं, और साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि महोदय, कुछ लोग ऐसे क्षतिग्रस्त हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं, जो भारत सरकार के फंड से चलता था, भारत सरकार के बजट से चलता था, और भारत सरकार ने, आपने बजट को बंद कर दिया, रोक दिया, जिस कारण बेरोजगार लोग हो गए, या महिला उद्दीपिका हो, या बाल दीदी हो, प्रेरक हो, अडल्ट एजुकेशन हो, विद्यालय चलो केंद्र हो, अनौपचारिक शिक्षा सेवी हो, ये सब बेरोजगार हो गया। चूंकि बजट आया ही नहीं, सरकार फेल कर गया। कैसे होगा समाधान? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जो लोग भी क्षतिग्रस्त हैं, जिनका 90 दिन लगातार काम किया है, जो लोग 240 दिन काम किए हैं, उसका समायोजन होना सरकार का दायित्व है, वो अधिकार बनता है सरकार इन लोगों को समायोजन करे। और सबसे बड़ी बात है कि यह देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, जिस पर सबको आस्था है, वहां का भी जजमेंट है। इसलिए उस जजमेंट के आलोक में हमारे ग्रामीण चिकित्सक हो, एएनएम बहने हो, लोक शिक्षक हो, इत्यादि जितने भी संविदा कर्मी हैं, सभी को समायोजन करना सरकार का अधिकार है, सरकार का दायित्व है। और जो लोग क्षतिग्रस्त हैं, उसका भी अधिकार है कि हम इंप्लाइड हों दोस्तों। तो आज पिछले वीडियो से, एक दो वीडियो से जो कमेंट आया है, मैं उस कमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं। सरफराज नवाज किशनगंज से कमेंट किए हैं कि विद्यालय चलो केंद्र। तो सरफराज साहब, ये भारत सरकार का फंड था, माननीय नीतीश कुमार या तो यूपी के रहने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ साहब, ये लोग मिल करके भारत सरकार से फंड लेकर के विद्यालय चलो केंद्र का समायोजन हो सकता है। कुछ फंडिंग ऐसा है। ललित कुमार बोले हैं, ललित आनंद साहब बोले हैं कि बाल दीदी, राजेंद्र राम मधेपुरा से बोल रहे हैं, वंचित टोला सेवक, विपिन कुमार अररिया, ग्राम रक्षा दल। ये ग्राम रक्षा दल जो है बिहार का फंड है। और अमन कुमार समस्तीपुर से विद्यालय चलो केंद्र। तो जो लोग भी विद्यालय चलो केंद्र या प्रेरक हो, अनौपचारिक शिक्षा सेवक हो, ये लोग जो है भारत सरकार के फंड से, भारत सरकार के बजट से बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार चलाते थे, लेकिन सरकार बंद कर दिया भारत सरकार। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो कई वादा दिए कि 15 लाख हर परिवार को
हर व्यक्ति को खाते में दूंगा, चूंकि विदेश से काला धन लाऊंगा। और फिर ये भी बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे भारत में। 2 करोड़ नहीं हुआ, बल्कि माननीय भाजपा भाई के बड़े बड़े नेता लोग बोले हैं कि पकौड़ा बनाओ। ये क्या है? ये ड्रामा है। ये छटनीग्रस्त कर्मचारी हो गए जो बेबसी की हालत में है, कमजोर की हालत में है, लेकिन सरकार इसको मजबूर कर दिया। मोहम्मद मुश्ताक आलम है शिक्षा प्रेरक, ये भी भारत सरकार का फंड में हिस्सा रहता है। जकी इमाम साहब जो किशनगंज से हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रामीण चिकित्सक, जब कि सरकार NIOS से मिलकर हम लोग को प्रशिक्षण दिया है, हम लोग प्रशिक्षित हो गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कृष्ण मेमोरियल हॉल में वादा किए थे कि नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन हम लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार ने वादा के खिलाफी कर रहे हैं। इसलिए महोदय आप आवाज उठाइए। रणधीर कुमार धीरज एसभी का भी कमेंट आया है। वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा इलाका से हैं। उनका कहना है कि 2012 में हम लोग काम किए हैं, 2011 से 12 काम किए हैं, जनगणना में काम किए हैं, लेकिन सरकार हम लोग का समायोजन नहीं किया। ललित आनंद के आईडी से बाल दीदी का भी कमेंट आया है कि 10 साल से प्राइमरी स्कूल में कार्य कर रही थी, इनका स्थिति खराब है। और काजल कुमारी के आईडी से आया है कि मैं दिनेश कुमार दावत रोहतास प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हूं। और अमरिंदर यादव भी कहे हैं कि बाल दीदी के लिए बहुत ही हालत खराब है। दिलीप कुमार ये आवासीय उत्पीड़न केंद्र के बारे में बोले हैं कि महोदय हमारा भी आवाज उठाइए। तो आवासीय उत्पीड़न केंद्र के मामले में भारत सरकार का भी फंड था। अरशद आलम के आईडी से बाल दीदी के बारे में बोले हैं कि कटिहार के बलरामपुर में बाल दीदी 12 वर्ष से कार्य किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार बेरोजगार किए हुआ है, एज भी एक्सपायर हो रहा है। बहुत सा कमेंट आया है दोस्तों। मैं रोशन खातून विद्यालय चलो केंद्र प्रयास केंद्र किशनगंज जिला से हैं। रोशन खातून का कहना है कि विद्यालय चलो केंद्र में ही प्रयास केंद्र था। सरकार भी, माननीय नीतीश कुमार भी तरह तरह का जो है सगुफा नाम दे करके विद्यालय चलो केंद्र और प्रयास केंद्र सब एक ही है, लेकिन कुछ दिन काम किया, हल्ला किया, बेरोजगार कर दिया। प्रदीप कुमार यादव लोक शिक्षक ग्राम सुल्तानपुर सिवान जिला से बोले हैं कि महोदय आपकी कृपा होगी कि हमारा भी आवाज उठाइए। तो तरह तरह से हर जगह से कमेंट आया है, फोन भी आता है। जबकि मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूं कि भाई साहब अगर आपको फोन करना हो तो 8 बजे से पहले सुबह में और रात में 9 बजे के बाद फोन कीजिए। बीच में अगर फोन भी कीजिए तो एक बार हल्का मिस कॉल आए बस काट दीजिए, मैं कॉल बैक करके आपसे बात कर लूंगा। अब है यह बेबसी की हालत में बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा से भी कमेंट आ रहा है। दोस्तों इसी तरह से आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मैं निरंतर सरकार से डंके की चोट पर मैं आवाज उठाऊंगा और आपका समायोजन करूंगा, या अनौपचारिक शिक्षा सेवक हो, या विद्यालय चलो केंद्र हो, प्रेरक हो, अनौपचारिक शिक्षा प्रेरक हो या लोक शिक्षक हो, सबके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि बराबर आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका हवाले मैं देना चाहता हूं कि जो भी छटनीग्रस्त बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में इत्यादि जहां भी हैं, उसको फंड देकर के, राज्य में फंड देकर के समायोजन कीजिए। बल्कि आपका दायित्व है, आपने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देंगे, बल्कि जो युवा युवती, जो महिलाएं, जो पुरुष कार्यरत थे, उनको आपने बेरोजगार करने का काम किया है। इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी कि हर स्टेट को, हर राज्य को फंड देकर के सभी को समायोजन कीजिए, चूंकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। इसी तरह से मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ और झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि महोदय जो भी छटनीग्रस्त कर्मचारी है, मानवीय आधार पर भारतीय संविधान के अनुसार 240 दिन जो काम किए हैं उसको समायोजन कीजिए। अपने विभाग से, अपने कमिश्नर से
सबको रिपोर्ट लेकर के सबको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, और ताकि सबका उत्थान हो। इन लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, और कम से कम आपकी बड़ी कृपा होगी, आप सभी मुख्यमंत्री की बड़ी कृपा होगी कि इन लोगों को समायोजन होने का कृपा करें। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और आप अपने कमेंट में जिला का नाम अवश्य लिखिए, और अवश्य जिला का नाम लिखिए। दोस्तों, आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2026 का उम्मीदवार की शक्ल में मैं आऊंगा। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय है। जो लोग भी रिश्तेदार यहाँ हैं, या ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं, या शोषित पीड़ित हैं, आप उनको मेरा नाम जरूर कहिएगा, क्योंकि मैं अपने नंबर भी दे दिया हूं। कोई कष्ट हो तो आप 8 बजे सुबह से पहले और 9 बजे रात के बाद आप फोन कर सकते हैं। दोस्तों, बीच में अगर आपको फोन करना हो तो मिस कॉल कीजिए। दोस्तों, बात आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं, निरंतर आपका आवाज उठाऊंगा, और आप धैर्य रखिए। सरकार को संवैधानिक तौर पर आप सभी को समायोजन करेगा। एक व्यक्ति जो बोले थे, शमीम अहमद के नाम से, बक्सर से व्हाट्सएप आया था कि हम लोग बहुत टूटे हुए हैं, उर्दू बंगला टीटी का बहाली नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है। होगा, निश्चित होगा। सरकार अपने विभाग में कार्य कर रहे हैं और सब देख रहे हैं, निश्चित सभी का समायोजन होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सोशल मीडिया वायरल होते हुए माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नजदीक पहुंच जाएगा, और जितने भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, सभी तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।